की बार कोरोना पर वैक्सीन का वार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। मैं हूं आपके साथ आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर। इस बार का ये एपिसोड बेहद खास होने वाला है क्योंकि इस बार हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी दो और सहयोगी। नोएडा से हमारे साथ जुड़ रही हैं सबसे पहले अपर्णा। अपर्णा, कैसी हैं आप? जी अनामिका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बता दूं यहाँ पर दर्शकों को कि आज का दिन बहुत खास इसलिए भी है, जिस तरह से आपने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन आज का जो कार्यक्रम है वो आज से शुरू हो रहा है। और साथ ही आज का ये हमारा प्रोग्राम इसलिए भी बहुत स्पेशल है क्योंकि यहाँ ऑटो वाली रिपोर्टर की ट्रिपल डोज आज हम दे रहे हैं दर्शकों को। और पहली मर्तबा देहरादून से हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी भारती सकलानी। भारती, आप बताएं उत्तराखंड में सब कुछ कैसा है, देहरादून में क्या चल रहा है आज कोरोना वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के मद्देनजर? थैंक यू अपर्णा, थैंक यू अनामिका। उत्तराखंड में भी सब कुछ ठीक ठाक है। इंतजार कोरोना के टीके का था और अब वो भी पूरा हो गया है। इसे तो लखनऊ में 12 सेंटर्स बनाए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन जो दो खास सेंटर्स हैं जहां पे मैं जाने भी वाली हूं, उसमें पहला सेंटर वो है जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी गए थे, और जो दूसरा सेंटर है वो है मेडिकल कॉलेज, जो लगातार टेस्टिंग के मामले में या कोरोना जो मरीज हैं उनके इलाज के मामले में अव्वल रहा है। तो इन दो हॉस्पिटल्स में, दो सेंटर्स में क्या चल रहा है कोरोना को लेकर या वैक्सीनेशन को लेकर खास इंतजामात के मामले में, वो दिखाते हैं आपको। आइए मेरे साथ। लेकिन इस वक्त मैं पहुंच गई हूं लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में। ये सेंटर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी यहां पर टीकाकरण कनेक्शन करने के लिए आए हुए थे। उन्होंने कुछ हेल्थ वर्कर्स से बातचीत भी की है और यहां पे जो इंतजामात किए हैं उसका जायजा भी लिया है। महत्वपूर्ण यह है कि ये देखिए, सबसे पहले आप जैसे यहाँ पे प्रवेश करेंगे, कोविड हेल्प डेस्क बनाया गया है, यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि आप यहाँ पे किस लिए आए हैं। वैक्सीनेशन से रिलेटेड अगर कोई काम है आपका तो ही आप अंदर जा सकते हैं, या फिर आपको कम से कम इस ब्लॉक में एंट्री तो नहीं मिलेगी। अब हम अंदर चलते हैं ये दिखाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि ये देखिए आप, जिस तरीके से पल्स पोलियो अभियान से लेकर के और भी बहुत सारे आपने ऐसे मौके देखे होंगे जब सरकार जागरूकता के लिए इस तरीके के इंतजामात करती है, जब लोगों का इंटरेस्ट बढ़े, लोग खुशी खुशी इसे पर्व के तौर पे मनाएं, और यही चीज़ यहाँ पे दिखाई भी दे रही है। बलरामपुर हॉस्पिटल में आप देखिए कि मैं अब अंदर जा रही हूँ। आपको यहाँ पे भी बताना पड़ेगा कि आप किस लिए आए हुए हैं। सेकंड सेंटर जो है यहाँ पर ये बनाया गया है, जिसमें लिस्ट होगी, लिस्ट में नाम होगा कि भाई आप यहाँ पर किस लिए आए हैं, क्या आपको वैक्सीनेशन लेनी है, क्या आपके पास है, क्या आपको बुलाया गया है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये बताने के बाद आप अंदर की तरफ आएंगे और अंदर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर तीसरा डेस्क भी दिखाई देगा आपको। तीसरे डेस्क जो है आप भाई साहब लगवा चुके हैं? हाँ, मैं डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव, बलरामपुर अस्पताल में मैं एज अ सर्जन कार्यरत हूँ। आज हम लोग का ये भाग्यशाली दिन है जो भारत के प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम का आगाज़ किया। बहुत ही अच्छी पहल है। कोरोना के युद्ध में भारत देश इसी हथियार से लड़ेगा और विजयी होगा। मैं सभी भारतवासियों से अपील करता हूँ कि निडर होके, निर्भीक विचार लेके, सारी भ्रांतियों को दूर करते हुए वैक्सीन के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, आगे आएं और सबका उत्साह बढ़ाएं। क्योंकि सर आप वैक्सीन ले चुके हैं, तो क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको अनईजी लग रहा है? व्यक्तिगत रूप से मैं डायबिटिक और ब्लड प्रेशर दोनों का पेशेंट हूँ। मैंने ये बीमारी को जानते हुए ये वैक्सीन लगवाया है। मुझे अभी तक कोई परेशानी नहीं हो रही है। मैंने अपने सारे पैरामीटर्स चेक कराए, पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन लेवल सब ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, ये डॉक्टर अमिताभ कुमार हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन ले लिया है और अब इनको फिलहाल कोई परेशानी तकलीफ नहीं है, लेकिन अभी भी अंदर वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। इसके लिए आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपको वैक्सीन लेनी है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये देखिए, इसके बाद जैसे ही आपका नाम यहाँ पर होगा, उस नाम पर गोल गोल घेरा किया जाएगा और ये देखिए इस तरीके के पास दिए जाएंगे। ये जो पास देख रहे हैं आप, इस तरीके के पास आपका लिस्ट में नाम होने के बाद आपको दिया जाएगा। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अब आप वैक्सीन लेने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर दिखाई देंगे वो हेल्थ वर्कर्स जिन्होंने वैक्सीन ले ली है। आप सबने वैक्सीन ले ली है? हम सब ने ले ली है वैक्सीन। अभी फिलहाल कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि वैक्सीन लग गई। सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सबसे पहले चुना, और बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको कोई तकलीफ हो रही है वैक्सीनेशन के नहीं, बाद? बहुत फिट है हम, कोई ना दर्द भी नहीं हो रहा। अभी लग रहा है कि कोरोना से जंग जो है जीत जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा देश जीतेगा और सबको लगवाना चाहिए, डरने की कोई बात नहीं है। सेकेंड डोज के लिए कब बताया गया? ये बताया गया कि नहीं? 15/2/2021। मैंने वैक्सीन लगवाई है। अच्छा, कोरोना आपको हो गया था, आप जीत चुकी है कोरोना? जीत चुकी हूँ कोरोना से। हाँ, कोरोना जंग जीत के आ गई हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई। 6 महीने मैंने जो है कोरोना वार्ड में ड्यूटी की है। 6 महीने कोरोना वार्ड में ड्यूटी करने के बाद तबीयत अचानक खराब हो गई और इसके बाद अब फिलहाल फिट है, कोरोना की वैक्सीन ले रही हैं। और अब मैं लेके जा रही हूँ आपको उस वैक्सीनेशन वाले रूम में जहाँ पे वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है। महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा संवेदनशील यही वो कमरा है। मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगी अंदर की। भाई साहब थोड़ा साइड हो जाइए। ये जो लंबी कतार देख रहे हैं आप, ये उन हेल्थ वर्कर्स की है जिनको वैक्सीनेशन लेना है। सबके हाथ में आपको इस तरीके के कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। ये बताने के लिए काफ़ी है कि इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अब ये वैक्सीन लेने के लिए ठीक है और फिट है। और अब देखिए अगली जो तस्वीर है, ये देखिए वैक्सीनेशन लेते हुए। सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर यही है। जो लोग टेलीविजन पर देख करके समझना चाहते हैं कि वैक्सीन लगेगी कैसे, दर्द होगा क्या, रिएक्शन होगा क्या, प्रोसीजर क्या होगा, तो उन लोगों को ये तस्वीर ज़रूर देखनी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर वैक्सीन लग रही है, किस तरीके से उनको भी भविष्य में अगर लेनी है तो प्रोसेस क्या होगा। हालांकि एक सज्जन ऐसे भी हैं, डॉक्टर साहब ऐसे भी हैं जिन्होंने वैक्सीन ले ली है और अब ये शर्ट पहन रहे हैं। चलिए मैं आपको इसी बीच में डिस्टर्ब करूंगी। वैक्सीन ले चुके हैं आप? वैक्सीन ले चुके हैं। आप बताइए भाई साहब, वैक्सीन तो अभी ले ली आपने? कोई दर्द, कोई तकलीफ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगली डोज के लिए कब बताया गया? नेक्स्ट मंथ मैसेज आएगा 28 डेज बाद। क्या है पूरा बहुत पूरा भरोसा है। वैक्सीनेशन लेने के बाद भी ड्यूटी करेंगी कोरोना वार्ड में? हाँ, ड्यूटी है, ड्यूटी से आए हैं, ड्यूटी करेंगे। ड्यूटी से आई है, ड्यूटी पे जाएंगी? जी बीच में वैक्सीन ले रही है? जी। तो ये देखिए तस्वीरें आप वैक्सीन लेते हुए। ये महिला हेल्थ वर्कर है। हालांकि महत्वपूर्ण ये भी है कि सेंटर पे पहली वैक्सीन लेने वाली भी महिला ही थी जिनका नाम गीता था। करीब 40% लोगों को अभी तक लग चुका है। 40% लोगों को लग चुका है। हाँ जी, 50 लोगों को जैसा 50 लोगों को लग चुका है जी। इन कोरोना योद्धाओं को प्रायोरिटी दी है सरकार ने, जिसके बाद से कम बलरामपुर हॉस्पिटल में 50% से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। फिलहाल चलते हैं नोएडा में, जहाँ पे अपर्णा दिखाएंगे कि नोएडा में क्या चल रहा है वैक्सीनेशन को लेकर। तो नोएडा के सेक्टर 30 में सुपर स्पेशलिटी पीजीआई हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ। चाइल्ड पीजीआई है जहां पर कोरोना वैक्सीनेशन का आज ड्राइव यहां पर शुरू किया गया है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से वो हेल्थ वॉरियर्स, जो हमारे वो हेल्थ वर्कर्स जिन्होंने आज इस ड्राइव में हिस्सा लिया, जिन्हें वैक्सीन लगी, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, किस तरह से पूरा अनुभव रहा, उन्हीं से हम जानेंगे। चलते हैं मेरे साथ है जिन्हें वैक्सीनेशन लगा है। शमीम, कितने बजे आपको वैक्सीनेशन लगा? और 10:20 पे लगा है मुझे, और सॉरी 11:20 पे लगा है मुझे, सॉरी 11:16 पे लगा है हम। ठीक है, तो आप मेंटली प्रिपेयर थे इसके लिए? हाँ जी। कब करवाया था आप रजिस्ट्रेशन? मॉर्निंग में करवा लिया था मैंने। मॉर्निंग में करवा लिया था। आप यहीं पर हेल्थ वर्कर हैं? हाँ जी, हेल्थ वर्कर हूँ। अच्छा, आपकी एज क्या है? 24। तो क्या किस तरह से आपकी काउंसलिंग हुई थी, क्या बताया गया था? यहाँ पे मुझे वैसे कुछ बताया नहीं इन्होंने ही बताया कि बस आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में इन्होंने रखा है। और वैक्सीनेशन लगने से पहले इन्होंने मेरे से बस ये पूछा कि आपको कफिंग वगैरह या फीवर वगैरह कुछ है तो नहीं जी। तो मैंने कहा नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, वो जो आधा घंटा था जब आपको ऑब्जर्वेशन में रखा गया तो उस वक्त क्या चल रहा था माइंड उस में? समय कुछ नहीं चल रहा था। डॉक्टर पूछ रहे थे बार बार बीच में आकर के आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, बस ये यही पूछा पूछा गया था। नहीं, आपका नाम क्या है? नीतू। नीतू, कंग्रेचुलेशन। और साथ ही आपकी जो स्पिरिट है, आपका जो मोटिवेशन रहा, उसके लिए हम आपको सल्यूट करते हैं। हमारे साथ वो हेल्थ वॉरियर इस वक्त जुड़ रही हैं जो अभी अभी कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद बाहर निकली हैं। क्या नाम है आपका? नीतू। नीतू, 30 मिनट्स के ऑब्जर्वेशन के बाद अब कैसा महसूस कर रही हैं? ठीक लग रहा है मेरे को। बैठना चाहेंगी? नहीं ऐसा। अच्छा, कहाँ से आती हैं आप? मैं इंदिरापुरम न्यायखंड फर्स्ट यूपी। यहाँ पर कब से काम कर रही हैं? 6 मंथ हो गए। अच्छा, आपकी एज क्या है? 21। नीतू, जब सुबह मालूम था कि वैक्सीन लगवाना है तो क्या चल रहा था मन में? मेरे को वैक्सीन में घर से सोच के आई थी कि नहीं लगवाना है, क्योंकि मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला कि वैक्सीन लगाने से ही प्रॉब्लम होगी ये वो, बट लेकिन मैंने यहाँ पर कि भी मना करा कि मुझे नहीं लगवाना है। बट रजिस्ट्रेशन मैंने फिर भी कर लिया डर के। इंजेक्शन लगा के मेरे को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई कॉम्प्लिकेशन होगी। अच्छा, आपको आपके सीनियर्स ने काउंसिल किया कि नहीं देखो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, क्या समझाया था? उन्होंने मुझसे बोला कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइंटिस्टों ने बहुत काफ़ी उसके करके रिसर्च करा है, तब ये वैक्सीन बनाई है, तो मुझे
मैंने लगवा दिया। बहुत ब्रेव है नीतू आप, थोड़ा आप डीप ब्रीथ कर लीजिए, आप घबरा रही हैं, मैं समझ रही हूँ। ये बताइए कि आप किस डिपार्टमेंट में यहाँ काम करती हैं? डायलिसिस टेक्नीशियन। अच्छा, तो आपने इतनी महत्वपूर्ण पढ़ाई की है, जब आप सुबह आपके पेरेंट्स से बात हुई होगी तो उनका क्या रिएक्शन रहा? मम्मा का अभी भी फ़ोन आ रहा था, बोल रहे थे कि लगवाया कि नहीं लगवाया। मम्मा ने बोला मत लगवाना अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, बट अभी मैं जाके उन्हें भी थोड़ा समझा दूंगी कि कुछ नहीं होता है इनसे। अच्छा, 30 मिनट जब आपको ऑब्जर्वेशन में रखा तो उस वक्त क्या चल रहा था? कुछ खाया पिया या सिर्फ बैठ के खुद को ऑब्जर्व करना था? नहीं, बस बैठ के देखना था कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। अच्छा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जो छोटे मोटे रिएक्शंस की बात कही जा रही है उसके बारे में आपको समझाया गया है कि अगर ऐसा कुछ हो, सर दर्द हो, बुखार हो? कुछ नहीं बताया उन लोगों ने। अच्छा, और अब नेक्स्ट डोज कब लगेगी? मेरे को 15 फरवरी को लगेगी। अच्छा, कार्ड दिखा दीजिए अपना। नीतू बहुत ब्रेव है, देखिए 21 साल की उम्र में इतने महत्वपूर्ण फ्रंट पर काम भी कर रही हैं और उन्होंने वैक्सीनेशन भी लगवाया है। नीतू आप बहुत स्ट्रांग हैं और हम आप सल्यूट करते हैं आपके स्पिरिट को। थैंक यू सो मच नीतू। तो देखिए नोएडा में 6 सेंटर्स हैं जहां पर ये वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुआ है और जिस तरह से हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं जो कोरोना टाइम्स में लगातार इतने स्ट्रॉन्ग फ्रंट पर काम करते रहे, बिना डरे बिना घबराए। थोड़ी सी घबराहट तो होती है, ह्यूमन नेचर है, लेकिन काउंसलिंग की गई है और उसके बाद नीतू ने जिस तरह से बताया अपना पूरा एक्सपीरियंस, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया और वैक्सीन लगवाई और अब वो बिल्कुल फिट महसूस कर रही हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, लगातार सरकार भी ये कह रही है। और हमारे साथ इस वक्त एक और ऐसी वॉरियर मौजूद है जो अभी भी कोरोना वैक्सीनेशन लगाकर निकली है। मैम आपका नाम? आई एम डॉक्टर सुमी नंदवानी, HOD माइक्रोबायोलॉजी, सुपर स्पेशलिटी चाइल्ड हॉस्पिटल नोएडा। डॉक्टर नंदवानी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने एक मिसाल पेश की है सभी के जो लोग डर रहे थे वैक्सीनेशन से। अच्छा, आपके माइंड में क्या चल रहा था? नहीं, मैं तो इनफैक्ट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, मैं बहुत ही आभारी हूँ यूपी गवर्नमेंट की, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जिन्होंने हमें इतनी जल्दी इतने कम समय में ये वैक्सीन हमें उपलब्ध कराई है। हम लोग कोविड टेस्टिंग करते हैं, 2500 से 3000 सैंपल्स रोज़ हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के आते हैं, हमारी लैब में टेस्ट हो रहे हैं कोविड-19 RT-PCR। और मेरे स्टाफ में भी बहुत लोग हैं जिनको इंक्लूड करा गया है वैक्सीनेशन में। इतनी खुश हूँ कि वो हमारे टेक्नीशियंस जो ब्रेव होके फ्रंट पे इतने हाई रिस्की सैंपल्स को डील कर रहे हैं, जिनके टेस्टिंग कर रहे हैं, उनको एक डर इससे ख़त्म होगा, हमारे सुरक्षा जो हमें मिल रही है। और क्योंकि मैं पहले लगवाई तो उनके लिए भी अभी मेरी टेक्नीशियन मिली मेरे को एक कि मैम बहुत डर लग रहा है, आपने लगवा ली? मैंने कहा हाँ बेटा लगवा ली है, कोई डरने की बात नहीं है, इससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, आपकी सहूलियत के लिए है और आपकी सावधानी के लिए। तो मैं इसके लिए यूपी गवर्नमेंट के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ACS सर, जिन्होंने इतनी जल्दी हमें ये उपलब्ध कराई है, उसके लिए बहुत शुक्रिया प्रदान करना चाह रही हूँ। अच्छा मैम, आप ये बताइए कि फैमिली में हर कोई कन्विंस था कि आपको वैक्सीन लगवाना है? हाँ, इनफैक्ट मेरी छोटी डॉटर है, हम लोग पहले कोविड पॉजिटिव हो गए थे, मैं और मेरी डॉटर। ओके। और हमारे को कम्युनिटी कार्ड हुआ था, हमारी ड्राइवर को हो गया था, ड्राइवर से हमें हो गया। और वो आज सुबह सुबह मेरे से पूछ रही थी मम्मी वैक्सीन लगवाने जा रहे हो, कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह तो नहीं है, सेफ़ है? तो मैंने कहा बेटा बिल्कुल सेफ़ है। अनफॉर्चुनेटली वो 16 साल की है खाली, तो अभी वो एलिजिबल नहीं है, तो नहीं तो मैं उसको भी अपने साथ ट्राई करती कि जितनी जल्दी मिल सकती है मिले। तो नोएडा के PGI हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव में किस तरह से गहमा गहमी रही, जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन लगवाया उनका क्या रिएक्शन रहा, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, वो भी हमने आपको दिखाया। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, जा रही हूँ एक और वैक्सीनेशन सेंटर की ओर। तब तक वापस रुक करते हैं भारती का, जो उत्तराखंड के देहरादून में है, और दिखाएंगे आपको कि वहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव में क्या कुछ रहा। ऑटो वाली रिपोर्टर पहुंच चुकी है दून अस्पताल में और यहाँ से हम देखेंगे वैक्सीनेशन का जो काम है वो किस तरीके से चल रहा है। और आज सबसे बड़ा दिन है, वैक्सीनेशन के इस प्रोसेस में किस तरीके से आगे अंदर व्यवस्थाएं की गई हैं वो तमाम हम आपको दिखाते हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि टीकाकरण अधिकारी, वैक्सीनेशन ऑफिसर, फर्स्ट जो है वो फेज़ यहाँ पर है और यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। चेक किए जा रहे हैं ID कार्ड्स किस तरीके से यहाँ पर जो लेकर आए हैं, जिन लोगों को मैसेजेस आए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आगे हम आपको ले चलते हैं। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है सेकेंड वैक्सीनेशन का जो है वो रूम बना हुआ है। वैक्सीनेशन ऑफिसर सेकेंड यहाँ पर जो है वो बैठेंगे और ये तमाम
तमाम वो लोग हैं जो अपना टीका लगवाने के लिए यहाँ पर वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने नाम पहचान पत्र का सत्यापन यहाँ पर करवाया जा रहा है और ये वो लोग हैं जिनको टीका लगना है, उनसे हम बात कर लेते हैं। मैम, टीका लगना है आपको भी, ये बताइए बहुत फीलिंग कैसी है, पहले तो ये बताइए। थोड़ी सी नर्वसनेस लग रही है वैसे, लेकिन कॉन्फिडेंट है। पहली बार लग रहा है इसलिए, लेकिन हम पूरे मेंटली प्रिपेयर हैं। क्या कुछ चलता रहा दिमाग में, क्योंकि इतनी सारे भ्रम की स्थितियाँ चल रही हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन आप वो शख्स बनने जा रहे हैं जो दूसरों के लिए मिसाल बनेंगे। जी, लेकिन देखिए अपने दिमाग में हमको पॉजिटिव लेके चलना है इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। एक साल से हम ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं, कोरोना की जो भी फेस कर रहे हैं, और हम जो मेडिकल वाले हैं मतलब एक साल तक हम लोगों ने इन सब चीज़ों को बहुत करीबी से देखा है, इसलिए अपने हेल्थ के लिए, अवेयरनेस के लिए हमको ये टीका और ये वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। ये मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। और एक बार मैं ये भी दिखाना चाहूँगी आपको कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो प्रसारण यहाँ पर किया जा रहा है। सभी सेंटर्स पर निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है। हेल्थ ऑफिसर भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए मुझे किस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं? व्यवस्थाएं जो बनाई गई है उसी के अनुरूप हो रही है। पहले जो है यहाँ पर पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है हमारे कर्मचारियों का, उसके बाद यहाँ पर टीकाकरण होगा, यहाँ पर वैक्सीन लगेगी, उसके बाद ये निगरानी रूम है, निगरानी रूम में जो है उनको रखा जाएगा थोड़ी देर, उनकी स्थिति देखी जाएगी, सब सामान्य होगा तो उसके बाद। अभी तक सब सामान्य चल रहा है? सब सामान्य आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, जैसा आप लोगों ने प्लान किया था? बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, जैसे हमारी सरकार ने चाहा उसी तरह हो रहा है। बिल्कुल। तो ये आप देखिए अभी तक सब चीज़ें जो है वो प्लानिंग के मुताबिक ही चल रही हैं। वो लोग बैठे हुए हैं जिनके यहाँ पर टीके लगने हैं। उसके बाद वैक्सीनेशन का ये रूम यहाँ पर देख लीजिए, सभी लोग जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं जिनके यहाँ पर वैक्सीन लगेंगे। आपके भी लगने वाला है वैक्सीन? क्या कहना चाहेंगे, थोड़ी सी नर्वसनेस है कि नहीं? नहीं, कोई नर्वसनेस नहीं। लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ये कह रहे हैं टीका नहीं लगाना चाहिए? सभी को लगवानी चाहिए। आपके भी टीका लग गया है। थलवाल जी, पहले तो बधाई आपको। सबको बधाई है, सारे देश को बधाई है, सारे प्रदेश को बधाई है, सबको बधाई है। अच्छा, निगरानी कक्ष में आपको रखा गया था, ऑब्जर्व किया जा रहा था, तो कुछ हुआ बॉडी में, कुछ चेंजेस लगे? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया। और जो टीका लगाने वाली हो तो बहुत ही सही ढंग से लगा रही है, पता नहीं चल रहा। अच्छा, और बहुत ही अच्छा हो। मैं तो सबको ये एडवाइस करूँगा, टीका अवश्य लगाइए, कोरोना को भगाइए, देश को बचाइए। जिनको पहला कोरोना का टीका लगा है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शैलेंद्र द्विवेदी है। शैलेंद्र, बधाई सबसे पहले तो आपको, कोरोना का टीका आपको लग गया है। क्या बॉडी में महसूस हो रहा है? हमें पहले से ज़्यादा ऊर्जा महसूस हो रही है, हम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी हम मेडिटेशन करके आए हैं तो पूरा शरीर हमारा ऊर्जावान हो गया। ये कहा जा रहा था ऑब्जर्वेशन में आपको रखा गया, अंदर का प्रोसेस पूरा बताइए क्या रहा? प्रोसेस ऐसा हुआ मैडम, जैसे एक सामान्य टिटनेस का इंजेक्शन लगता है वो बाजू में हमारे लगा, 5-7 मिनट हम वहाँ बैठे हैं, उसके बाद हमें अंडर ऑब्जर्वेशन आधे घंटे के लिए दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद हमें पूर्ण स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। सामान्य दर्द है जो बाजू में होता है टिटनेस लगने पे, उसके बाद हमें कोई तकलीफ नहीं है। आगे के लिए कुछ कहा गया आपको? एहतियात कहा गया है दूसरा टीका जो लगेगा उस पर मोबाइल पे हमारे मैसेज आ जाएगा और हम इनके संपर्क में रहेंगे, स्वास्थ्य अधिकारियों के और कोरोना अधिकारियों के। अच्छा, अभी दूसरा टीका भी लगना है आपको? हाँ, अभी पहली डोज लगी है, प्रथम चरण की लगी है, दूसरे चरण में 2 बार में लगेगा ये, तो दूसरा का हमें 28 दिन बाद मैसेज आ जाएगा जो प्रक्रिया होगी लगने की। अच्छा, भ्रम की स्थितियां भी कई फैलाई जा रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं कहेंगे, भ्रम फैलाने के लिए आपके पड़ोस में भी मिल जाएंगे। टीका पूर्णतः सुरक्षित है और हमारे वैज्ञानिकों के, हमारे प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में बनाया गया है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मोदी जी है तो मुमकिन है। का हिस्सा जो है सब हेल्थ वर्कर्स बन रहे हैं। मैम, पूरे कोरोना काल में ड्यूटी की है आप लोगों ने, अब जो है वो दिन आ गया जब पहला टीका आप लोगों को लग रहा है, हेल्थ वर्कर्स को, तो वो किस तरीके से देखते हैं आप कि पहले आपको चुना गया? हमें बहुत गर्व है और बहुत खुशी का एहसास हो रहा है कि आज फाइनली 1 साल से पूरा जो हेल्थ डिपार्टमेंट और उसके साथ जो पूरी पब्लिक भारत देश की और पूरे संसार की जो इस लड़ाई से लड़ रही थी, इसमें कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है और कई गंभीर रूप से बीमार भी हुए हैं। मेरे साथ थलवाल जी हैं, इनको खुद मेरे साथ काम करते करते इनको कोरोना हो गया था, उसके बाद इनको हार्ट का प्रॉब्लम भी है, उसके बावजूद भी इन्होंने वॉलेंटियर करके अपने आप को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए आगे किया। ये आप लोगों ने यहाँ पर देखा वो तमाम हेल्थ वर्कर्स जिनको यहाँ पर कोरोना के टीके लगे हैं, जिनको लगा लिए गए, जो इंतज़ार यहाँ पर कर रहे हैं
और ये ऑब्जर्वेशन रूम, इसकी भी एक झलक हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। ये देखिए आप, जिन लोगों को टीके लग चुके हैं वो यहाँ पर किस तरीके से वेट कर रहे हैं, अगर बॉडी में कोई हलचल होती है या नहीं, उसका हिस्सा यहाँ पर इन लोगों को यहाँ पर बैठाया गया है। हालांकि किसी तरह की कोई दिक्कत अभी तक यहाँ पर नहीं आई है और जिन लोगों को टीके लग गए हैं वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उन्हें पहली कड़ी में यहाँ पर शामिल किया गया और उनके यहाँ पर टीके लगे हैं। तब तक अब मैं दूसरे सेंटर्स में आपको लेके चलती हूँ और वहाँ पर दिखाऊंगी वहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन उससे पहले आपको अनामिका के पास छोड़ जाती हूँ। थैंक यू भारती, वहाँ की तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए। लेकिन फिलहाल किसी और सेंटर पे जाएं उससे पहले वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो दिखाते हैं आपको कुछ और। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। और इस वक्त मैं पहुंच गई हूं लखनऊ के मेडिकल कॉलेज के कलाम सेंटर में, जहां पे वैक्सीन देने का काम चल रहा है। और देख सकते हैं आप कि यहाँ पे क्या तैयारियां हैं, वो दिखा दूं पहले मैं आपको। जो 3 प्रोसेस है, जो 3 चरण हमेशा से ही बताए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, उसमें फर्स्ट प्रोसेस है वेटिंग एरिया, जहाँ पे आपको वेट करना होगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। रजिस्ट्रेशन हो भी चुका है तब भी आपको यहाँ पे वेट करना होगा, अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट कमरा है वो है वैक्सीनेशन साइट। ये देखिए आप, ये कमरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, वैक्सीन दी जा रही है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे अंदर जाने की मनाही है, लिहाजा आपको हम अंदर नहीं लेके जाएंगे क्योंकि बहुत ही सेफ और सिक्योर तरीके से अभी फिलहाल मना किया गया है। लेकिन जो इसके बाद का महत्वपूर्ण रूम है, प्रोसेस है, जो अगला चरण है, अंतिम चरण, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि वैक्सीन के बाद, वैक्सीनेशन लेने के बाद किस तरीके के रिएक्शंस या तकलीफ या परेशानी, इसको देखने के लिए 40 मिनट्स तक आपको इस ऑब्जर्वेशन रूम में रहना होगा, जिसमें देख सकते हैं आपकी बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे बेनिफिशरीज जो यहाँ पे वैक्सीन ले चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें अगर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है तो वो 40 मिनट्स के बाद यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इनका फिलहाल टाइम काउंट किया जा रहा है। अगर इस बीच में कोई परेशानी होती है तो देख सकते हैं आपकी बाएं हाथ पर मेडिकल टीम यहाँ पर बैठी हुई है। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो नहीं होती है तो अपना टाइम पूरा करने के बाद ये यहाँ से जा सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पे जो डीएमएस है मैं उनसे बात करूँगी। आप बताइए मैम कि फिलहाल जो वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है, हम ये मान लें कि जो टारगेट था पूरा हो गया, आज का टारगेट पूरा हो गया। अभी भी वी हैव स्टिल 1 आवर लेफ्ट और अभी हम लोगों ने वी हैव नियरली कंप्लीटेड 55 वैक्सीनेशंस एंड वी आर स्टिल होपिंग फॉर मोर बेनिफिशरीज, दे आर कमिंग और रेस्ट एवरीथिंग इज गोइंग फाइन एज प्लान्ड। कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आई है। नो अनटूवर्ड इवेंट इज ऑल्सो देयर, नाइदर सिनकोप, कोई सिनकोप नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है। वी हैव अ मॉनिटरिंग टीम ओवर हियर एंड ये बेनिफिशरीज ही बैठे हुए हैं। आई थिंक एवरीथिंग इज। शिकायत की गया कि कोई तकलीफ परेशानी हो रही है? कोई ऐसी तकलीफ और परेशानी कोई भी ऐसी नहीं हुई है। नो कंप्लेंट फ्रॉम एनी बेनिफिशरी। हाँ ले ली। अनुभव कैसा रहा आपका? ठीक रहा। अभी फिलहाल कोई दिक्कत परेशानी? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे फार्मासिस्ट के पद पे कार्यरत हूँ और वैक्सीन मुझे लगे करीब आधा घंटा हो रहा है और इस दौरान मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है और इसमें मैं बेटर फील कर रहा हूँ। वैक्सीन ले लिया आपने? जी। अभी कोई तकलीफ हो रही है आपको, परेशानी हो? कोई परेशानी नहीं ना, डर बहुत था, अब चला गया है। डर बहुत था, अब जो है दोबारा जल्दी। डर किस बात का था? रिएक्शन हो जाएगा? सिर्फ सिंगल मदर होने में ये डर था कि कोई रिएक्शन ना हो जाए हमें, तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, लेकिन अब वो डर चला गया। नहीं, कोई परेशानी नहीं। बाकी लोगों को क्या कहेंगे आप, जो लोग डर रहे हैं, जिनको झिझक हो रही है कि भाई ये वैक्सीन सेफ है नहीं है? उनको लगवाना चाहिए, लगवाना चाहिए। कितना समय हो गया आपको वैक्सीन लिए हुए? मैं आधा घंटा होने वाला। तो ये मेडिकल कॉलेज में ये जो देख रहे हैं आप, मेरे बाएं हाथ पर वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन ले ली है और दाहिने हाथ पर वो लोग हैं जो ऑब्जर्वेशन के लिए मेडिकल टीम का हिस्सा है और ये सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं लोगों को कि इस बीच में अगर कोई परेशानी इनको होती है तो इनका इलाज किस तरीके से किया जाए या उस रिएक्शन को दूर कैसे किया जाए। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई शिकायत आई नहीं है अब तक, इन लोगों की बातचीत के बाद ये पता चला मुझे। और आप ये बताइए, सबके टाइमिंग्स क्या पूरे हो चुके हैं? अभी नहीं, अभी 2-3 लोगों की टाइमिंग बाकी है थोड़ा। अभी एक को 3 बजे रिलीज़ करना है, एक 3:02 पे, एक 3:04 पे, एक 3:10 पे। इस तरह टाइम टू टाइम सबको टाइम के अनुसार ही हम लोग भेजेंगे। अब तक किसी ने कोई शिकायत की है क्या? जी नहीं, किसी ने कोई तकलीफ नहीं की, किसी ने भी कोई शिकायत नहीं करी।
बाहर आपको हेल्थ वर्कर्स दिखाई दे रहे होंगे, पुलिस की सिक्योरिटी भी यहाँ पर है। ये वही मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर सबसे पहले फरवरी के महीने में कुछ लोगों को कोरोना के सिम्टम्स आए थे। इसके बाद उनकी जांच के लिए यहाँ भेजा गया था और वो पॉजिटिव थे, जिसके बाद उनकी जांच को, उनके सैंपल्स को कहीं और भी भेजा गया था। उसके बाद से लगातार मेडिकल कॉलेज में कोरोना जो मरीज हैं उनका इलाज भी चल रहा है। वैक्सीन जिसके लिए सबसे बड़ा टास्क था उत्तर प्रदेश सरकार के सामने, उसको देखते हुए मेडिकल कॉलेज में भी आज वैक्सीनेशन का जो समय है या जो अभियान है वो चल रहा है। और प्रयास यहाँ पर कम से कम ये है यहाँ के हेल्थ वर्कर्स का या बाकी स्टाफ का कि सब चीज़ें, हालांकि भी 1 घंटा बचा हुआ है, थोड़ा बहुत समय और भी बचा हुआ है, लेकिन जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है लगभग। और फिलहाल अपर्णा क्या दिखा रही है नोएडा से, वहाँ चलते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक हेल्थ वॉरियर हैं जो अभी वैक्सीनेशन लगवाकर बाहर निकले हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, आप यहाँ काम करते हैं? हाँ जी। कब से काम कर रहे हैं? मुझे हो गए 18 साल हो गए। अच्छा, कितने बजे वैक्सीनेशन लगा? अभी लगाया, थोड़ी देर पहले लगा, 8 घंटे पहले। अच्छा, अपना कार्ड दिखा दीजिए एक बार। ये इनका कार्ड है, इनका नाम लिखा है, इनका मोबाइल नंबर, वैक्सीन कौन से ब्रांड की लगी है वो लिखा हुआ है। और ज़रा से कार्ड को ज़रा पलटिए अपने कार्ड को। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि टीके के बाद आपको कुछ लक्षण दिख सकते हैं। इंजेक्शन स्थल पर दर्द या सूजन जहाँ पर इंजेक्शन लगा हो, हल्का बुखार, बेचैनी, हरारत, दाने। अच्छा, ये बताइए 30 मिनट आपको ऑब्जर्वेशन में रखा गया होगा, उस वक्त क्या चल रहा था माइंड में? नहीं, कुछ नहीं, बस अब ये था कि भाई एक तरह से ये भी ताकत का इंजेक्शन एक तरह से नॉर्मली, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, क्या आपको इस बीच कोविड-19 हुआ था? नहीं हुआ था, आप सेफ रहे थे बिल्कुल। अच्छा, आपके दिमाग में शुरू से ही था क्या वैक्सीन लगवाएंगे, या पहले था कि नहीं लगवाएंगे, हम तो फिट ही हैं? पहले ये था कि नहीं लगवाएंगे, हम फिट हैं। अच्छा, तो किसी ने काउंसिल किया, आपके सीनियर से समझाया होगा? हमारी मैडम ने काउंसिलिंग करा, भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको ही फायदा है। अच्छा, ये बताया कि इसके बाद अगर थोड़े बहुत सिम्टम्स होंगे तो क्या करना है? सिम्टम तो डॉक्टर, हमारी टीम है डॉक्टर की बाकायदा सारी जी, वो अपना उनकी देख रेख में सबके इंजेक्शन लगे हैं, और किसी को कुछ हो गया तो वो टीम अपनी तैनात है। अच्छा, कुछ बताया कि क्या किस तरह की डाइट रखनी है, और मतलब जब तक सेकंड डोज नहीं लेते तब तक किस तरह की सावधानी रखनी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, नेक्स्ट डोज आपकी कब लगेगी? 15 तारीख में लगेगी, 15 फरवरी में। 15 फरवरी में लगेगी। अच्छा, घर में सब कन्विंस्ड थे कि हाँ वैक्सीन लगवानी है? वाइफ वगैरह आपकी? हाँ जी, सब कन्विंस्ड, वो तैयार थे। अब उनको भी लगेगा? हाँ जी, लगेगा। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग थोड़ा डर रहे हैं, क्योंकि आप तो हेल्थ वॉरियर भी हैं, आपने इस मुश्किल समय में काम किया है, क्या कहेंगे आप उनसे? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा इस इंजेक्शन से जो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये सब नॉर्मल है और इससे फ़ायदा ही है सबको, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, आपके और बाकी कलीग्स भी हैं, उनको भी लग रहा है? हाँ जी, सबके लगा है। अच्छा, कितने बजे से सुबह से लग रहा है यहाँ पर? सुबह कम से कम 1 घंटा पहले चालू हो गया था, तब से लग रहा है। अच्छा, अब धीरे धीरे लोग बाहर निकल रहे हैं? हाँ जी, बाहर निकलते जा रहे हैं, सबके लगते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, और बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने एक मिसाल पेश की सबके लिए। आपका नाम क्या है? सुभाष चंद्र। सुभाष जी, तो आपने आज टीका लगाया है, कैसा लग रहा है? आप ठीक महसूस कर रहे हैं, फिट? ठीक है जी। जी। अच्छा, कितने साल से काम कर रहे हैं? 5 साल हो गए। 5 साल से। शुरुआत से ही वैक्सीन लगाने के लिए तैयार थे, थोड़ा डर लग रहा था या डबल थॉट्स थे? नहीं, डर की कोई बात नहीं थी। कोई डर की बात नहीं। कोई दर्द, कोई सिम्टम? ना, कुछ नहीं। अच्छा, वाइफ तैयार थी आपकी? हाँ जी। उन्होंने कहा था नहीं कि नहीं फिट तो हो, क्या लगवाना? ना, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो आपको कोरोना हुआ था क्या इस बीच? नहीं। अच्छा, आप सेफ रहे, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो किस तरह से आपने खुद को प्रिपेयर किया कि टीका लगवाना है? तो अपने आप को सोचा जी मगर लगवाना तो है जी। अच्छा, 30 मिनट जो आप ऑब्जर्वेशन में रहे तो उस वक्त क्या चल रहा था दिमाग में? कुछ नहीं था जी दिमाग में, ये था बिल्कुल नॉर्मल थे जी। बिल्कुल नॉर्मल थे। तो आपको भी अगली डोज 15 तारीख को लगेगी? जी। अच्छा, कुछ आपके कलीग से बताया कि किस तरह से ख्याल रखें अपना? ना, कुछ नहीं बताया। अब अपना लाइफस्टाइल वैसा ही रहेगा नॉर्मल? तो हम तमाम उन हेल्थ वॉरियर से बात कर रहे हैं जिन्होंने कोरोना का वैक्सीनेशन लगाया है। यहाँ पर हमारे चीफ फार्मासिस्ट हैं इस हॉस्पिटल में, उन्होंने भी वैक्सीनेशन करवाया है, उनसे भी बात